फोटो भी आ रही है। आ रही है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम पढ़मे शेषाणे गुणरेण भूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं परिसमुत्कीर्तनं भूषम्। बोले खजानट देवादि प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर अर्चना जी पुस्तक उठा देना। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्या सागर जी, समय सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी, आचार्य देव सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री नेमी चंद स्वामी जी की जय। गौमठ सार ग्रंथराज प्रथम अधिकार प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार, जिसमें प्रकृतियों का भी विशेष रूप से वर्णन है। मंगलाचरण करते हुए आचार्य नेमिचंद स्वामी जी ने आत्मा और कर्म का संबंध, अनादिकाल संबंध दिखाते हुए बताया कि हर समय ये जीव शरीर नाम कर्म का उदय होने से कर्मों को ग्रहण करता है। एक समय में कितने कर्म आते हैं? सिद्ध राशि से अनंत विभाग, अवभ राशि से अनंत गुणे कर्म आते हैं। एक समय में प्रबंध का प्रति समय बंद होता है और एक समय प्रबंध का उदय भी होता है। आत्मा के सर्व प्रदेशों से कर्म का बंद होता है और आत्मा के सभी प्रदेशों से कर्म का उदय भी होता है। 1.5 गुण हानि प्रमाण सत्ता में हमेशा कर्म विद्यमान रहते हैं। फिर उसके बाद बताया कि कर्म कितने प्रकार के हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 8 प्रकार, 148 प्रकार और असंख्यात लोग का प्रमाण भेद किए करेंगे। 2 प्रकार का भेद बताते हुए घातीय कर्म और घातीय कर्म की अपेक्षा से कर्म 2 प्रकार के बताए थे, जिसमें अघातीय कर्मों की क्या कार्य है, ये विषय अपना चल रहा था। तो अघातीय कर्मों के सबसे पहले आयु कर्म। आयु कर्म का कार्य क्या है? तो आयु कर्म का कार्य हमें मनुष्य, देव, नरक, जिस भाव में हम जाते हैं उस भाव में हमें रोके रखने का कार्य आयु कर्म करता है। तो इसमें से गाथा में विशेष रूप से कहा गया था कि आयु कर्म का कार्य है कि हमारा कर्म की उदय से जो मोह है, अज्ञान, कसाय भाव जो होता है, उससे जो हमारा संसार वृद्धि को प्राप्त होता है, ऐसे संसार में अवस्थान करने वाला आयु कर्म है। नाम कर्म किसे कहते हैं? तो कह रहे नाम कर्म नाना मिनोती थी नामम। नाम कर्म के अनेक कार्य हैं। जैसे चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, ऐसे नाम कर्म भी हमारे शरीर आदि के बेस से देखे जाए तो अनेक प्रकार शरीर में, शरीर को मोटा, पतला, गोरा, सुंदर, काला, ऐसा इस प्रकार से अनेक प्रकार के कार्य नामकरण के माध्यम से भी विशेष रूप से जीविका के आदि भेदों को भी करता है और जीव के भेदों को भी करता है, शरीर के पुद्गल आदि के भेदों को भी करता है। और एक गति से दूसरे गति में जब हम गमन करते हैं तो उस समय भी नाम कर्म का ही कार्य रहता है, दत्तांग पूजा आदि के माध्यम से। इस प्रकार से नाम कर्म के अनेक कार्य बताए थे। फिर गोत्र कर्म का कार्य क्या है? तो कहा गोत्र कर्म का कार्य है कुल परंपरा से आगत जो जीव का आचरण है उसकी हमने गोत्र संज्ञा दी है। और गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, एक उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च आचरण को उच्च गोत्र, जिस कुल में हमारा जन्म होता है उस कुल में जो उच्च आचरण होता है वहां उसको उच्च गोत्र कहा है। और जो निंदनीय कुल ऐसे उसमें हमारा जन्म होता है तो उसे नीच गोत्र कहा है। ऐसा गोत्र कर्म। आगे अपना विषय चलना था वेदनी कर्म को लेकर के, क्योंकि कल की रिकॉर्डिंग नहीं, इसलिए आज थोड़ा सा विषय उसी को फिर से गाथा का अर्थ करेंगे और गाथा का उच्चारण भी फिर से करेंगे। 14 नंबर की गाथा है। अक्षाणम अणुभवनम वेयियम स्वस्वरूपम साधम दुख स्वरूप साधम तम वेदय जीदि वेदनीयम। बोलो भैया। अक्षाणम। मैं बोलूंगी दीदी? हाँ बोलो। अक्षाणम अनुभवनम वेनियम सुख स्वरूपम साधम दुख स्वरूप साधम तम वेयतीति वेदनीयम। क्या कह रहे हैं इसमें? अक्षाणम। अक्षाणम माने इंद्रियां। अच्छ 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 को आत्मा भी कहते हैं, इंद्री भी कहते हैं।
यहाँ पर क्या लेना है, इंद्रिय से लेना है। कह रहे इंद्रियों की, अब इंद्रियों का तो अनुभव नहीं, इंद्रियों के विषयों का अनुभवन करते अपन लोग। तो कह रहे हैं पंचेंद्रिय के विषयों का जो अनुभवन करना, उसको वेदनीय कहा है। उसको क्या कहा है, वेदनीय कहा है। जब हम इन 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, स्पर्श इंद्रिय के, रसना के, घ्राण के, चक्षु, जब इनके विषयों में हम इनका अनुभवन करते हैं, इनको भोगते हैं, तो उस समय जब हमें सुख का अनुभवन होता है, उसे साता वेदनी कहते हैं। और जब इनके इंद्रियों के माध्यम से, इनके विषयों के माध्यम से हमें दुख का अनुभवन होता है, तो उसे हम असाता वेदनी कहते हैं। और ऐसे साता असाता रूप वेदन करने में हमें जो निमित्त बनता है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। वेदनीय कर्म किसे कहते हैं, फिर हमारे आत्मा में जो सुख दुख रूप से हमें वेदन कराता है, यानी हमें सुख रूप वेदन कराने में जो निमित्त बनता है, और दुख रूप वेदन कराने में जो निमित्त बनता है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। विशेष रूप से हमने कल भी बताया था कि यहाँ पर सुख दुख का वेदन कराना जो वेदनीय कर्म का कार्य है, कह रहे हैं वो पंचेंद्रिय के विषयों से उत्पन्न सुख दुख का कार्य है, इसलिए वो इंद्रिय जनित सुख की बात है। कौन से सुख का वेदन कराता है वेदनीय कर्म, तो कह रहे हैं इंद्रिय जनित जो सुख है। तो इंद्रियों के विषयों से हमें, यदि हमारे वो विषय अनुकूल होते हैं तो हमें सुख का वेदन होता है, प्रतिकूल होते हैं तो हमें दुख का वेदन होता है। तो कि जिस समय, और इसके साथ हमारा मोहिनी कर्म काम करता है, तो मोहिनी कर्म को उदय से हमें वही विषय अनुकूल लगते हैं, हो सकता है वही विषय किसी को प्रतिकूल भी लगते हैं, वही चीज हमें अच्छी लगती है। जैसे मान लो किसी गरीब व्यक्ति है, हम बाजार गए, बाजार में हमने कोई चीज खरीदने के लिए हमने देखा वो चीज हमें पसंद नहीं आ रही, यानी हमें उस समय वो अच्छे नहीं लग रहे, तो वो हमें अच्छी नहीं लग रही है ना, ठीक है। लेकिन उसी चीज को कोई गरीब व्यक्ति जाकर के उसको खरीद लेगा, उसका सुख का अनुभव होगा। यानी आपको जैसे अच्छी चीज चाहिए थी, मान लो जैसे किसी बच्चों को यदि स्मार्टफोन चाहिए, लेकिन पापा ने नहीं दिलाया, छोटा सा दिला दिया, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो उसमें वो दुख का अनुभवन करेगा। लेकिन वही चीज यदि उसको मन के अनुकूल मिल जाए, कोई भी चीज पहनने की, ओढ़ने की, खाने की, पीने की, कोई भी विषय ले लो अपन, वो चीज अपन को अपने मन के अनुकूल मिलती तो अपन उसमें सुख का अनुभव करते हैं, यदि अपने मन के प्रतिकूल मिलती है तो अपन उसमें दुख का अनुभवन करते हैं। तो कह रहे हैं इसलिए जो वो वेदनी कर्म का काम है, और यही कारण है कि जब कर्मों का बंटवारा होता है तो सबसे ज्यादा द्रव्य वेदनी को मिलता है, क्योंकि हम पूरे जीवन भर क्या करते हैं, सुख दुख का ही तो वेदन करते हैं, इंद्रिय सुख दुख का ही वेदन करते हैं। क्यों तो इसलिए वो जब कर्मों का बंटवारा होता है तो उनमें प्रदेशों का बंटवारा है, परमाणुओं का बंटवारा होता है, तो सबसे ज्यादा परमाणु किसको मिलते हैं, वेदनी कर्म को मिलते हैं, क्योंकि उसकी ज्यादा निर्जरा होती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि जीवन में अपन सुख दुख का जो वेदन करना है, वो उसमें अभी अपने साथ यदि कोई निमित्त है, तो कौन सा कर्म का कार्य है, वो वेदनीय कर्म का कार्य है। इसलिए इस गाथा की परिभाषा करते हुए कहा अकाणम अनुभवनम, पंचेंद्रियों के विषयों का अनुभवन करना वेदनीय है, और सुख रूप अनुभवन करना इसलिए वो साता वेदनीय है, और दुख रूप अनुभवन करना इसलिए वो असाता वेदनीय है ना। असाता वेदनीय का कर्म का उदय होगा तो हम उन पंचेंद्र के विषयों में उस रूप से अनुभवन करेंगे, और उसमें मोहिनी कर्म काम करता है। तो मोहिनी कर्म हमें उस वस्तु को, जैसे हमें अच्छी पत्नी मिल गई, लव युक्त पत्नी मिल गई, तो हमें वो पत्नी हमारे लिए सुख का कारक, सुख देने वाली है। लेकिन मान लो ऐसी पत्नी, शादी हुई ऐसी पत्नी मिली, दीदी आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल कम आ रही है। आ रही है, हमको तो आ रही है। ये बताओ कि अच्छी पत्नी मिलना साता वेदनी का काम है कि असाता वेदनी का? साता का। बोलो। यदि उसे हम सुख का अनुभव कर रहे हैं तो वो साता वेदनी का काम है। ऐसे योग पुत्र का मिलना, योग नौकर का मिलना, अच्छे मित्र का मिलना, और उससे हमें अच्छा लगता है, तो वो साता वेदनी है। और मान लो हमारे घर में हमारे बेटा और वो कुछ उन्नति में फंस गया, उसके कारण हमें बहुत दुख हो रहा है, तो वो ही हमारे लिए असाता वेदनी का कारण बन जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से नित्य प्रति अपन जीवन में, सांसारिक जीवन में सुख दुख का वेदन करते हैं। दुख का वेदन ज्यादा करते हैं, सुख का वेदन कम करते हैं। क्योंकि कल हमने बताया था आप लोगों को कि मनुष्य त्रियंच पर्याय में साता वेदनी का उदीर्णा काल अंतर्मूर्त है। ठीक है, असाता वेदनी का भी अंतर्मूर्त से ज्यादा दुख नहीं, फिर उसके बाद चेंज हो जाता है। चाहे वो थोड़े से समय को चेंज होता कि अपन को पता ही ना चले, उस एक समय को भी चेंज हो गया तो चेंज हो जाता है, फिर बाद में फिर से साता वेदनी का उदीर्णा चालू हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा काल यदि रहेगा तो अंतर्मूर्त काल से ज्यादा नहीं रहता इसका। उदीर्ण काल ही इसका कितना है, अंतर्मूर्त काल। जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त। और असाता वेदनी का भी ऐसा ही है कि ज्यादा से ज्यादा अपन के लिए दुख मिलेगा तो एक अंतर्मूर्त, फिर उसके बाद कुछ क्षण के लिए सुख आएगा ही आएगा, है ना। और उसके बाद फिर भले असाता वेदनी की उदीर्णा प्रारंभ हो जाए। तो इस प्रकार से मनुष्य त्रियंचों में ऐसे ही चलता है। लेकिन देवों और नारकियों में अधिकांश दुख की उदीर्णा ज्यादा होती है, साता वेदनी की उदीर्णा ज्यादा होती है। वहां भी साता वेदनी का उदीर्णा काल एक अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट से एक अंतर्मूर्त है और जघन्य से एक समय है। और असाता वेदनी का उदीर्णा काल 33 सागर है और जघन्य से अंतर्मूर्त है। इस प्रकार से या और देवों में साता वेदनी का उदीर्ण काल 6 महीने, 6 महीने तक मतलब साता वेदनी का उदय चल सकता है। उदय उदीर्ण यानी उदय है तो उदीर्ण होती है उस समय, तो कह रहे उसका 6 महीने तक। लेकिन 6 महीने के बाद नियम से फिर असाता का उदय आएगा कुछ क्षण के लिए, फिर साता का उदय फिर चालू हो जाएगा। वहां साता का उदय ज्यादा आएगा, स्वर्गों में साता का उदय ज्यादा आएगा और नरकों में असाता का उदय ज्यादा आएगा। मनुष्य में भी असाता का उदय ज्यादा रहेगा, मनुष्य में असाता और साता का उदय इस प्रकार से चलता रहेगा, साता का ही उदय ज्यादा आता है। तो इस प्रकार से ये कल अपनी इतनी चर्चा हुई थी। आगे की गाथा में अब बताएंगे कि क्रम जो हमने ऐसा क्रम रखा है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, फिर उसके बाद वेदनीय, फिर आयु, फिर नाम, फिर गोत्र, अंध्र, ऐसा क्रम क्यों रखा? जबकि अपन को तो ऐसा भी रख देना था, मतलब पहले दर्शनावरण रख देते या पहले मोहिनी रख सकते थे या पहले कुछ भी क्रम दूसरे ढंग से भी रख सकते थे, लेकिन पहले ज्ञानावरण को क्यों भाई रखा? दीदी मुझे फिर निवेदन करना पड़ रहा है। देखो 3-4 बार में ऑफ कर दिए हैं कैमरे, वो फिर ऑन कर लेते हैं, क्या बात है। अच्छा, आप कर दो फिर से। नहीं क्या करूं बताओ, अच्छा नहीं आप लगता। कर दो फिर से कर दो। तो जैसे ऐसे कर दो कि फिर जैसे ऑन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट में खोल देना 5-10 मिनट पहले। तो इसलिए अब ये बता रहे हैं आगे आचार्य नेमिचंद स्वामी जी, इन कर्मों का क्रम रखने का क्रम ऐसा क्यों है, ऐसा कारण भी बताएंगे उसके साथ कि हमने ऐसा क्रम क्यों रखा है। सब ग्रंथों में, चाहे अपन कोई सा भी ग्रंथ उठा के देखें, तत्पासु, सर्वासिद्धि, षटखंडागम, यानी जितने भी ग्रंथों में जिनमें कर्म सिद्धांत का वर्णन है, सब में कर्मों का यही क्रम मिलेगा। कैसा क्रम मिलेगा? पहले ज्ञानावरण को रखेंगे, फिर दर्शनावरण को रखा है। तो वो कह रहे ऐसा क्रम जो हमने रखा है वो किस कारण से रखा है, उसके लिए आगे 15 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। अथम देखे जान दी पच्चा सदहदी सत्य भंगी इति दंसनम चनाणम सम्मतम होन्ति जीविगुणा। अथम देखे जान दी एक बार और पढ़ लो भैया, बोलो एक बार। देखिए जान दी पच्चासदति सप्तभंगी इति दंसनम चरणानम सम्मतमोंति जीवगुणाम। क्या कह रहे हैं? अथम माने होता है पदार्थ, अथम माने पदार्थ, देखे माने देख करके, यानी संसारी जी सबसे पहले पदार्थ को देखता है, फिर जानदी माने उसको पहले अपन किसी को देखेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले जीव पदार्थ को देख करके फिर जानता है, जानदी माने जानता है।
पच्चा सदहि सप्तभंगी, उसके बाद सप्तभंगों के माध्यम से उस पदार्थ पर श्रद्धा करता है, मतलब उसके विषय में जैसा है उस रूप से जैसे हमने जीव का स्वरूप जाना, तो जीव का स्वरूप ऐसा ही है। शरीर को अभी अपन तो शरीर को भी जीव मान लेते हैं, लेकिन जब हम सप्तभंगी के माध्यम से जानेंगे तो शरीर को शरीर रूप जानेंगे और आत्मा को आत्मा और जीव को जीव रूप से जानेंगे। तो कह रहे पहले तो देखता है, फिर जानता है, फिर उसके बाद सप्तभंगों से उस पदार्थ को वैसा जिस रूप से उसका उस रूप से उस स्वरूप का श्रद्धान करता है। ठीक है, इसलिए इति दर्शनम चरणानम सम्मतम होन्ति जीवुना, इसलिए दर्शन ज्ञान और सम्यक इस प्रकार से जीव के गुण कहे गए हैं। जीव के गुण यानी पहले दर्शन, फिर ज्ञान, फिर सम्यक, इस प्रकार से जीव के गुण कहे गए हैं। कि पहले क्या होता है, पहले जब अपन किसी भी पदार्थ को जानते हैं उसके पहले सामान्य प्रतिभास, देखने का अर्थ यहाँ पर क्या है, सामान्य वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है। किसी वस्तु को पहले दर्शन होता है, यानी दर्शनावरण कर्म का जो कार्य है, पहले वो दर्शन होता है। दर्शन का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे अपन आंखों से देख रहे हैं तो पूरा दर्शन, दर्शन का अर्थ यह है कि उस पदार्थ का सामान्य प्रतिभास होता है। फिर उसके बाद सामान्य प्रतिभास के बाद हमारे ज्ञान काम करता है, अवग्रह होता, फिर ईया होती, फिर आवाय धारणा, जैसे अपन ने पहले तत्वासुत आदि में पढ़े हैं, यानी फिर ज्ञान होता है। फिर पदार्थ का आकार अपने उसमें इंद्रिय के माध्यम से आकार, जैसे चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हमने आकार का दर्शन हो गया, यानी वो ज्ञान का काम है। उसके पहले जो एहसास हुआ, जानने से पहले जो हुआ वो दर्शन कहा जाता है। तो कह रहे हैं पहले इसलिए दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है, फिर उसके बाद हम श्रद्धान करते हैं, इसलिए सम्यक होता है। तो पहले दर्शन को रखना चाहिए था, पहले अपना कर्म कौन सा होना था, दर्शनावरण कर्म को रखना था, फिर उसके बाद ज्ञानावरण कर्म को रखते, फिर दर्शन सम्यक दर्शन किससे, यानी मोहिनी कर्म वगैरह की, जब उन प्रकृतियों को उपसम छह उपसम होता है उसका सम्यक दर्शन होता है, इसलिए उसके बाद हमें मोहिनी को रखना था, यानी कर्मों का क्रम इस ढंग से होना था। लेकिन आपने पहले तो ज्ञानावरण को रखा, फिर दर्शनावरण को, ऐसा आखिर क्यों हुआ? तो उसके लिए आगे की गाथा कहेंगे। देखो इसको पहले देखेंगे, अर्थ देखेंगे। संसार जीव पदार्थ को देख करके जानता है, पीछे 7 भंग वेद वाले नयों से निश्चय कर श्रद्धान करता है। न्यो दर्शन ज्ञान और सम्यक 3 जीव के गुण होते हैं, इसलिए इस हिसाब से पहले दर्शनावरण का, पीछे ज्ञानावरण का उल्लेख करना चाहिए था, परंतु वैसा न करके पहले ज्ञानावरण का उल्लेख किया है। सो क्यों? इसका उत्तर देने के लिए ही इन जीव गुणों के आवरण का जो क्रम शास्त्र में कहा है उसे युक्त पूर्वक बताते हैं। इसमें एक सप्तभंगी शब्द आया है। यदि आप लोगों से थोड़ा सा कठिन विषय है कि मतलब किसी वस्तु को जानते हैं तो अपने आगम में कहा है कि सप्तभंगों के माध्यम से जानते हैं, क्योंकि जो वस्तु हम जिस अपेक्षा से कह रहे हैं उस अपेक्षा अपने स्यादवाद जो है, स्यादवाद रूप कथन होता है जैन दर्शन में, कि जैसे अपन कहेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं कि सिद्धों को जीव ही ना कहें। क्यों नहीं कहेंगे जीव? तो उसमें कहेंगे कि वो प्राणों से नहीं जीते हैं, इसलिए हम कहेंगे जो 10 प्राणों से जीते हैं वो जीव कहे जाते हैं, तो वो संसारी जीव आ जाएंगे, प्रसिद्ध जीव नहीं कहे जाएंगे। तो वो अपेक्षा उनकी सही है वहां पे, क्योंकि हम 10 प्राणों की बात कर रहे हैं। जब हम चेतन प्राण से कहेंगे तो उसमें सिद्ध भी जीव कहे जाएंगे। तो ऐसे मतलब अपन यदि देखें तो अपेक्षा से उसी चीज का कथन करते हैं आचार्य स्यादवाद के अनुसार। कहेंगे जिन्हें अरहंत भगवान हमारे लिए उपकारी हैं। दीदी 10 प्राणों से दीदी 10 प्राणों से जीते हैं कि अपनी जीवत्व शक्ति से जीते हैं? तो वो ही है, निश्चय नय से देखेंगे तो जीवत्व शक्ति से जीते हैं, लेकिन जब व्यवहार नय से देखेंगे तो वो 10 प्राणों से जीते हैं। कि जीवन संज्ञापन के जब अपने 10 प्राणों का विघात हो जाता, अपन कहते मृत्यु हो गई तो अपन जिए कैसे? तो व्यवहार नय की अपेक्षा से जीवन मृत्यु का एक संबंध है। अपन कह रहे हैं ना मृत्यु हो गई तो कौन मरा? जीव थोड़ी ना मरता है कभी, शरीर मरा है, जीव तो जीव ही है। शरीर नहीं मरा, शरीर और जीव आत्मा का जो संयोग था वो अलग हो गया, अलग हो गया। तो इसलिए उस अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए जब निश्चय नय की बात कहेंगे तो उसमें फिर वो बात, इसलिए जब हम व्यवहार से बात करेंगे तो वो कथन अलग कहा जाएगा। तो इस अपेक्षा से, जिस अपेक्षा से हम कथन कर रहे हैं उस अपेक्षा से कथन किया जाता है। तो स्यादवाद शैली से
स्यादा शैली से हम उसको सप्तभंग से समझते हैं। सप्तभंग में आते हैं स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति अस्ति, स्याद अस्ति नास्ति कहते हैं ना, भंग बनाते हैं। ये भी बोल रहे हैं सबको मालूम है, अपन इसको ज्यादा विस्तार में नहीं लेंगे, नहीं, पर ज्यादा दीदी, विस्तार से इसलिए नहीं लेंगे इसको। दीदी आप अकेले बोलो, ये भी साथ बोल रहे ना, पर ये भी साथ में बोल रहे हाँ। तो डिस्टर्ब सब होता है। लोग मत बोलो, हम वही तो कह रहे हैं, सब लोग मत बोलो। अभी भैया कितनी बार आप लोगों से कह चुके हैं कि जैसे अभी हम जब क्लास ले रहे हैं तब तक किसी को भी नहीं बोलना है। जो समझ में नहीं आएगा उसको आगे के लिए कहा है कि आगे क्वेश्चन करना है आपको। 5 मिनट शेष रहेंगे तो उसको 5 मिनट शेष करेंगे, उस समय क्वेश्चन करना है। उस समय यदि रहेगा टाइम तो बताएंगे, नहीं तो अगले दिन हम समझा देंगे जो क्वेश्चन अपना छूट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे थे, ऐसे सप्तभंग के माध्यम से वस्तु स्वरूप का निर्णय किया जाता है ना, उसके माध्यम से हम वस्तु को समझते हैं। तो अपने आगम्य स्वरूप से कथन है, तो इसी को स्यादवाद कहते हैं। एक स्यादवाद नाम का ग्रंथ है, उसमें बहुत सुंदर वर्णन किया। उसमें कहा जिनेंद्र भगवान अपने लिए उपकारी है कि नहीं है, तो कहा कि नहीं है उपकारी, एक अपेक्षा से कहा उपकारी है। अब भैया ऐसे बात कैसे समझ गए, आप कह रहे उपकारी नहीं है, भाई भगवान की वाणी कृति है, दिव्य ध्वनि से हमें उपदेश मिलता है, वो तो हमारे लिए उपकारी है। हम तो यही कहेंगे हमें जिनेंद्र भगवान उपकारी है, कहेंगे कि नहीं? कहेंगे नहीं उपकारी भी नहीं है। तो उपकारी क्यों नहीं है? तो कहेंगे भैया बुद्धि पूर्वक वो हमें हमारा उपकार नहीं करते हैं। अब बुद्धि पूर्वक से मतलब कि उनके माध्यम से उनको कोई ऐसा अंदर से ऐसा मोह कर्म का उदय नहीं रहता कि हमें इसका अच्छा करना, कि इसका ऐसा वाला विकल्प उनको नहीं होता। उनकी वाणी खिड़ती है पुण्य कर्म के, जीवों के पुण्य कर्म के वश से। तो इस प्रकार से तो उसमें दोनों चीजें ऐसे घटाते हैं, हर चीज में दोनों ढंग से घटाएंगे। सिद्ध भगवान बहिरात्मा है, अब सिद्ध करो कैसे है बहिरात्मा, तो वो कहेंगे सिद्ध इस प्रकार से है कि वो संसार से बाहर हो गए हैं, अब उनके अंदर संसार नहीं है, वो बहिरात्मा है। मतलब उसको उसी ढंग से कथन पद्धति में उस ढंग से अपेक्षाकृत कथन हो जाएगा। तो इस प्रकार से कथन करते हैं। तो सप्तभंगे माध्यम से कहते हैं स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु है, ऐसा कथन करना अस्ति, स्यात् अस्ति, कथनचित अस्ति। लेकिन कह रहे हैं कोई क्योंकि वो चीज अपन के पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वो नहीं भी है, तो अस्तित्व धर्म भी है, वहां पर नास्तित्व धर्म भी है। जैसे हम कहेंगे कि ये मिट्टी का घड़ा है, सोने का घड़ा नहीं है। क्या? मिट्टी का घड़ा है, सोने का घड़ा नहीं है। तो इसमें अस्थि धर्म भी आ गया, नास्ति। अस्थि धर्म कैसे आ गया? ये मिट्टी का घड़ा है तो है मिट्टी का घड़ा, यदि नहीं होता तो हम कैसे कहते कि ये चीज है ना? इसलिए हम कह रहे हैं कि ये है, लेकिन सोने का घड़ा नहीं है। तो पर द्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से जैसे स्याद अस्ति स्याद नास्ति भी आएगा, स्याद अस्ति नास्ति भी आएगा कथन। स्याद दोनों को एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए स्याद अवक्तव्य भी आएगा। स्याद अस्ति अवक्तव्य यानी है, लेकिन अभी हम उसको कह नहीं सकते, है ना? नास्ति फिर भी पूर्ण रूप से इस रूप से कथन नहीं कर सकते। इसको बहुत अच्छा यदि उदाहरण दिया है तो उदाहरण आप लोगों को एक बार इसलिए सुना देते हैं, कभी कभी सब लोगों को ये वाला विषय समझ में नहीं आता है सप्तभंगी का। लेकिन प्रमाण सागर महाराज जी की तत्व विद्या नाम की पुस्तक है, और तत्व विद्या नाम की पुस्तक में उन्होंने इसका बहुत संक्षिप्त उदाहरण दिया, संक्षिप्त ढंग से मतलब बहुत सरल ढंग से दिया है कि हम इसको कैसे समझेंगे। तो उसी पुस्तक के आधार से हम आपको इसके भंग बना करके, 7 भंग बना करके उसको बता रहे हैं। तो उस पुस्तक पे पृष्ठ संख्या यदि कभी जैसे तुम लोगों के पास पुस्तक हो तो 267 पृष्ठ पे ये बात उन्होंने कही है। 267 पृष्ठ उस छोटी सी पुस्तक है, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने पूरा दार्शनिक का निचोड़ रूप में ये बात, मतलब पूरे सिद्धांत जितने हैं जैन दर्शन के सारे इस ग्रंथ में उन्होंने दिए हैं, पुस्तक में दिए हैं। देखो उन्होंने इसके लिए एक उदाहरण दिया समझाने के लिए। हम पूरी परिभाषा अभी नहीं पढ़ रहे हैं, मात्र एक छोटे से रूप में समझाने के लिए कह रहे हैं। सप्तभंगियों की सार्थकता को हम एक इस उदाहरण से समझ सकते हैं, ध्यान से सुनना सब लोग। सप्तभंगियों की सार्थकता को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। किसी ने पूछा आप ज्ञानी हैं?
इसके उत्तर में इस भाव से कि मैं कुछ ना कुछ तो जानता हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ। जैसे अभी आपसे पूछे हम कि क्या आप कर्मकांड ग्रंथ के ज्ञानी हैं, गोमट सार कर्मकांड ग्रंथ के ज्ञानी हैं, तो आप क्या कहोगे? यही कहेंगे कुछ, क्योंकि हमने अभी प्रकृति समुद्र कीर्तन अधिकार की 10 गाथा पढ़ी है, तो हमें कुछ ना कुछ तो ज्ञान है। यदि कोई आपसे कुछ पूछेगा उस विषय में 10 गाथा की, तो आप बता सकते हैं। दीदी कौन सा प्रश्न है इसमें? दीदी कौन सा प्रश्न है हाँ इसमें? जी, कौन सा प्रश्न 200 बता रहे हैं? 269। अच्छा 200। तो सप्तभंगियों की सार्थकता को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि किसी ने पूछा कि आप ज्ञानी हैं, इसके उत्तर में इस भाव से कि मैं कुछ ना कुछ तो जानता हूँ, जानते हैं, मैं कह सकता हूँ कि मैं स्याद ज्ञानी हूँ। मतलब स्याद शब्द लगा दिया ना, स्याद अस्ति, स्याद ज्ञानी हूँ। चूंकि मुझे आगम का ज्ञान है, किंतु अन्य ऐसे अनेक विषय भी हैं जिनका मुझे पर्याप्त ज्ञान नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इस अपेक्षा से मैं कहूं कि मैं स्याद अज्ञानी हूँ। क्या हो गया? स्याद ज्ञानी, स्याद अज्ञानी भी। तो भी अनुचित नहीं होगा, ये दूसरा भाग बन गया। लेकिन कितनी ही बातों का ज्ञान है और कितनी ही बातों का ज्ञान नहीं है। अतः यदि मैं कहूं कि मैं स्याद ज्ञानी भी हूँ और अज्ञानी भी, यानी साद अस्ति नास्ति दोनों आ जाएंगे, तो भी संगत नहीं होगा। अगर इस दुविधा के कारण मैं इतना ही कहूं कि मैं कह नहीं सकता कि मैं ज्ञानी हूं या नहीं, तो स्याद अस्ति अवक्तव्य आ जाएगा। क्या? मैं कह नहीं सकता कि मुझे कुछ ज्ञान है, तो भी फिर भी मैं कह नहीं सकता कि आप जिस विषय को मुझसे पूछ जानना चाहते हैं उस विषय पर प्रकाश डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता। इस बात को दूसरी तरह से भी कह सकता हूँ कि मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ, फिर भी संभव है कि आपकी बात पर कुछ प्रकाश डाल सकूं। अर्थात इस प्रकार से भी कह सकता हूँ कि मैं कुछ ज्ञानी भी हूँ, कुछ नहीं भी हूँ, अतः कह नहीं सकता। जब कह नहीं सकता वो अवक्तव्य में आएगा, वो भंग किस में जाएगा? अवक्तव्य में जाएगा। इसलिए अतः मैं कह नहीं सकता कि मैं प्रकृत विषय का मुझे ज्ञान है या नहीं। ये समस्त वचन प्रणालियां अपनी अपनी सार्थकता रखती हैं तथा पृथक पृथक वस्तु में वस्तु के एक एक अंश को ही प्रकट करती हैं, इसके पूर्ण स्वरूप को नहीं। इसलिए जब अपना पूर्ण स्वरूप नहीं करता समग्र वस्तु का, तो कराने वाला कौन होता है? प्रमाण होता है। लेकिन जब उसको हम नए पद्धति से कथन करते हैं तो कथनचित लगा के, कथनचित ऐसा भी है, यानी किसी अपेक्षा से वस्तु ऐसी भी है, तो वो शायद अस्ति में, लेकिन किसी अपेक्षा से वैसी नहीं है, तो उस अपेक्षा से भी ऐसी कहा जाएगी। जैसे अभी हम कह रहे थे कि द्रव्य की अपेक्षा से हमने कहा ये मिट्टी का घड़ा है, लेकिन सोने का घड़ा नहीं है। अब क्षेत्र की अपेक्षा से हम कहेंगे कि ये इंदौर का घड़ा है, दिल्ली का नहीं है, यानी इंदौर से खरीदा है, इंदौर में मिलाएगा, इसलिए इंदौर का घड़ा है। तो क्षेत्र की अपेक्षा से कि इंदौर में है, मतलब दिल्ली में नहीं, इस अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से ये नया घड़ा है या पुराना घड़ा है, नया नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। नया घड़ा है, पुराना नहीं है, एक काल की अपेक्षा से कथन होगा। भाव की अपेक्षा से कह सके ये पानी रखने के लिए है, तो घी रखने के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से चारों द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से अस्थि रूप कथन जो किया जाता है। फिर नास्ति रूप नास्तिक धर्म ही होता है। अस्थि नास्ति किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं, ऐसा भी है। लेकिन मैं इन दोनों को एक साथ नहीं कह सकता, इसलिए अवक्तव्य भी है। इस अपेक्षा से है लेकिन फिर भी मैं कह नहीं सकता हूँ, इसलिए स्याद अस्थि अवक्तव्य है। इस अपेक्षा से नहीं है, फिर भी मैं नहीं कह सकता हूँ, इसलिए नास्ति अवक्तव्य है। और स्याद अस्थि नास्ति अवक्तव्य, ऐसे वो भंग बनते हैं। तो तेरे किसी वस्तु को हम समझते हैं तो उसको इसके लिए सख्त भंगी के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि एक नए से हम समझेंगे तो बात अपन को पूरी क्लियर नहीं हो पाती है। हमने बस शुद्ध आत्मा को समझ लिया, लेकिन हमें वर्तमान अवस्था जो दिख रही तो फिर हम उसको मानेंगे ही नहीं, तो व्यवहार नहीं तो गौण ही हो जाएगा। तो कह नहीं, व्यवहार से अभी वर्तमान में ऐसा है, कर्म के संयोग से होने वाली आत्मा की अवस्था ऐसी है, लेकिन जब हम निश्चय से, तो वो निश्चय ने कर्म संयोगी अवस्था को ग्रहण ही नहीं करेगा, तो वो आत्मा के शुद्ध स्वरूप का कथन करेगा, तो आत्मा वैसी भी है। तो क्योंकि आत्मा में भी स्वाभाविक व्यावहारिक दोनों प्रकार की अवस्थाएं हैं, तो व्यावहारिक वस्तु का कथन करने वाला व्यवहार न है और स्वाभाविक अवस्था का कथन करने वाला निश्चय न है, तो हम दोनों से वस्तु को जानेंगे।
तो उस प्रकार से इस प्रकार से वस्तुओं को नए ढंग से जानते हैं, तो उस अपेक्षा से वो भंग की अपेक्षा से सप्तभंगी बनती है। ठीक है, अब आगे की, इसीलिए इस गाथा में ये कहा कि अब इसका उत्तर देंगे कि भाई पहले ज्ञानावरण कर्म को हमने क्यों रखा है और दर्शनावरण कर्म को बाद में दूसरे नंबर पे क्यों रखा है। तो इसके लिए आगे की गाथा कहेंगे, फिर क्वेश्चन बाद में पूछना है ना सब लोग, थोड़ी सी 5-10 मिनट बाद। देखो आगे की एक गाथा और पढ़ेंगे अभी। अब्बर्हिदादुपुब्बं नाणं तत्तो हि दंशनं होदि सम्मत्तमदो वीर्यं जीवा जीवगतमिति चर्मे। बोलो। अपरैतादुपुपं नाणं तत्तो हि दंसनं मोदि सम्मत्मदो वीर्यं जीवा जीवगतमिति चरिमे। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, अभ्यर्थत्वात्, संस्कृत में देखेंगे तो अभ्यर्धातु का अर्थ है ना पूज्य। तो कह रहे हैं कि जो ज्ञान है गुणों की प्रधानता की अपेक्षा से आत्मा में जो गुण है, आनंद गुण है, उनमें ज्ञान गुण प्रधान गुण है, श्रेष्ठ गुण है, इसलिए वो पूज्य है। तो कह रहे अभ्यर्धातु पुब्बम, अभ्यर्थत्वात् माने पूज्य होने के कारण है ना, ज्ञान गुण सब गुणों में पूज्य है, इस कारण से नाणम तत्तो ही दंश, हमने ज्ञान पुब्बम नाणम, हमने ज्ञान को पहले लिया है, ज्ञान गुण को हमने पहले लिया है, और तत्तो ही दंशनम हो रही, उसके बाद हमने दर्शन को लिया है। ठीक है, पहले ज्ञान को लिया है, क्यों? तो कह रहे हैं क्योंकि ये पूज्य श्रेष्ठ है, सब गुणों में श्रेष्ठ है ज्ञान गुण, इसलिए पहले हमने ज्ञान को लिया है, और उसके बाद हमने उस दर्शन को, जो पूज्य होता है उसको हम पहले रखेंगे, और जो पूज्य उसकी अपेक्षा ज्यादा पूज्य है उसको हम बाद में रखेंगे। जबकि पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, तो पहले हमें दर्शन को रखना चाहिए था। दूसरा एक और हेतु देंगे कि ज्ञान में, व्याकरण में एक नियम होता है कि जो अल्पाक्षर जिसमें होते हैं उसको पहले रखते हैं, जिसमें ज्यादा अक्षर होते उसको बाद में रखते हैं। तो ज्ञान में कम अक्षर है, दर्शन में 3 अक्षर है, ज्ञान में 2 अक्षर है। तो वो कह रहे हैं कि ज्ञान को इसलिए हमने पहले रखा। क्यों रखा ज्ञान को? क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से भी अल्प अक्षर होने से ज्ञान पहले और दर्शन बाद में, और दूसरे ज्ञान गुण श्रेष्ठ होने से भी हमने ज्ञान को पहले और दर्शन को बाद में रखा। इसलिए पहले ज्ञान आवरण, उस पर ज्ञान गुण पर आवरण करने वाला कर्म कौन सा है? ज्ञान आवरण का, इसलिए हमने पहले ज्ञान आवरण कर्म को रखा। यहाँ भी गुण की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, तो कह रहे पहले ज्ञान को रखा है, फिर दर्शन होदी दर्शन को रखा है। फिर कह रहे सम्मत तदो वीर्यम, सम्मत मधु, फिर उसके बाद हमने सम्यक, क्योंकि उसके बाद पहले कहा ही है कि श्रद्धान करते हैं, इसलिए हमने उसके बाद सम्यक गुण को रखा है, और इसलिए मोहिनी कर्म रखा है। तो पहले कहते हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ऐसा आना चाहिए ना घातीय कर्म की अपेक्षा से। तो वो कह रहे हैं पहले ज्ञानावरण हो गया, फिर दर्शनावरण हो गया, और फिर सम्यक, यानी सम्यक गुण का घात करने वाला कौन है? मोहिनी है, इसलिए सम्यक हो गया, तो इसलिए मोहिनी कर्म हो जाएगा। वीर्यम, और वीर जो है अंतराय कर्म में अपने वीर गुण को घात करता है। तो कह रहे हैं इसलिए वीर जो है वो जीव और अजीव दोनों में पाया जाता है, उद्गल में भी और जीव में भी वीर गुण है। तो कह रहे ये दोनों में पाया जाता है, इसलिए हमने उसको चरम में रखा है। अभी ज्ञान दर्शन भी इन 4 गुणों की अपेक्षा बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वीर जो है पुद्गल के अंदर भी है और जीव के आत्मा के अंदर भी गुण है। ये दोनों में, जीव और अजीव दोनों में पाए जाने के कारण से इसको चरम में रखा है। क्योंकि अणु में भी कितनी शक्ति होती है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से कर्म जो पुद्गल है उसके अंदर भी शक्ति है। कर्म जड़ है, चेतन नहीं है, लेकिन कहते कर्म में भी बहुत शक्ति है। कर्म बलवान है कि जिसने अपने इन गुणों के ऊपर आवरण करके ना इन गुणों को ढक करके रखा है कि आज हमारा अनंत ज्ञान, हमारे पास अनंत ज्ञान की शक्ति है। लेकिन देखो वो ज्ञानावरण कर्म की शक्ति कि जिसने हमारे उस अनंत ज्ञान के ऊपर भी, हमारे लिए देखा जाए तो हम अपने पीठ पीछे की बात को भी नहीं जान पा रहे हैं, इतना घात करके रखा है। तो वो कह रहे हैं ऐसा जो पुद्गल है, यानी जो कर्म है
वो भी कैसे, उसमें भी वीर शक्ति उसमें भी है। तो कह रहे हैं इस अपेक्षा से जीव और अजीव यानी दोनों कैसे हैं, दोनों में ही शक्ति होने के कारण से, वीर होने के कारण से इसको चरम में रखा है। इसलिए क्रम क्या हो गया कर्मों का, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ऐसा क्रम हुआ भी। अब आगे और बताएंगे कि वो वेदनी को बीच में क्यों रखा है, मोहिनी को फिर कहाँ क्यों रखा है, इसके लिए आगे कथन करेंगे। अभी इसकी हिंदी पढ़ेंगे अपन। आत्मा के सब गुणों में ज्ञान गुण पूज्य है, इस कारण से सबसे पहले ज्ञान को कहा है। क्योंकि व्याकरण में भी ऐसा नियम है कि जो पूज्य हो उसको पहले कहना। इसके पीछे दर्शन कहा है और उसके बाद सम्यक कहा है। तथा वीर शक्ति रूप है, वह जीव और अजीव दोनों में पाया जाता है। जीव में तो ज्ञान आदि शक्ति रूप और अजीव पुद्गल में शरीर आदि की शक्ति रूप रहता है। इसी कारण से यह सबके पीछे कहा गया है। इसलिए इन गुणों के आवरण करने वाले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इन चारों कर्मों का भी यही क्रम रखा गया है। आचार्य को जैसी विवक्षा होती है उसको जिस अपेक्षा से कथन किया जाता है उस अपेक्षा से उनका उस रूप से क्रम वगैरह कहते हैं। जैसे अपन उसमें भी पढ़ते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तो उसमें भी अपन ने पढ़ा कि सम्यक दर्शन को पहले रखा, फिर उसके बाद ज्ञान को रखा और उसके बाद चारित्र को रखा। यहाँ ज्ञान को पहले रखा, यहाँ ज्ञान को पहले पूज कह रहे हैं। वहाँ सम्यक, यहाँ दर्शन की बात है, वहाँ सम्यक दर्शन की बात थी। तो मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान में सम्यकता आती है। इस कारण से वहाँ सम्यक दर्शन को पहले रखा था, फिर सम्यक ज्ञान को रखा था, फिर सम्यक कार्य, तो वहाँ भी उसका कारण सेट किया है। तो ऐसे हर जगह किस अपेक्षा से किस क्रम से हमें कौन सी चीज रखनी है वो आचार्यों के अनुसार। औपसमिक सम्यक सबसे, मतलब जैसे अपन दूसरे अध्याय में भी पढ़ते हैं कि सबसे पहले उत्तम भाव को रखा, फिर उसके बाद छाया को, तो वहां भी बताएंगे कि इसका कारण हमने इसको ऐसा क्रम क्यों रखा। तो ऐसे यहाँ पर भी उन्होंने, आचार्य ने यहाँ पर क्रम बताया है कि यहाँ पर इसका क्रम ऐसा क्यों रखा है। तो सबसे पहले कौन सा होना चाहिए था, वैसे दर्शन होना चाहिए था, दर्शनावरण कर्म, लेकिन दर्शन की अपेक्षा से ज्ञान गुण होने से और अल्पाक्षरी होने के कारण से ज्ञान कर्म को हमने पहले रखा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे दर्शनावरण, फिर उसके बाद अपने आप उसका दूसरा नंबर हो गया। और मोहिनी कर्म को हमने तीसरे नंबर पे, वैसे तो चौथा नंबर है मोहिनी का, भी बताएंगे, लेकिन इन गुणों की अपेक्षा से सम्यक गुण को हमने तीसरे नंबर पर रखा, इसलिए वहां पर मोहिनी आएगा और अंतराय बाद में। ऐसा चार क्रम घातीय कर्मों की अपेक्षा से ऐसा आएगा। तो अब यहाँ पर फिर प्रश्न यह है कि 8 कर्मों में जो अंतराय कर्म जो है, जो कि घातीय कर्म है, और यह घातिया के अंत में क्यों रखा है, इसका भी उत्तर आचार्य देंगे। ऐसे कहेंगे वेदनीय कर्म जो है वो वेदनीय कर्म कैसा है, अघातिया है, और उसको आपने घातीय कर्मों के साथ रख दिया, ज्ञान आवरण, दर्शनावरण, फिर वेदनी रख दिया, फिर मोहिनी रख दिया। तो अघात्य वेदनीय कर्म अघातिया होते हुए भी उसको आपने घातीय कर्मों के बीच में रख दिया है ना। और जो अंतराय कर्म घातिया था उसको आपने सबसे लास्ट में रख दिया, और सबसे लास्ट में भी और अघातिया के साथ रख दिया। आखिर ऐसा क्यों रखा है, तो आचार्य इसका भी उत्तर देंगे कि ऐसा क्यों रखा है। इसको आगे की 17 नंबर की गाथा में इसका उत्तर मिलेगा। अभी चलो किसी को क्वेश्चन करना है तो आप कर लो 1-2 क्वेश्चन, फिर उसके बाद। दीदी हमें ये कह रहे थे कि ज्ञान और दर्शन में ज्ञान छोटा, मतलब कम अक्षर वाला होता है और दर्शन ज्यादा, तो ऐसा है कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, ऐसा है? दर्शन पूर्वक दोनों अपेक्षा से कह रहे हैं कि दोनों अपेक्षा से ही ज्ञान को हम पहले रखेंगे। किस अपेक्षा से, इस अपेक्षा से ज्ञान पूज्य है इसलिए भी हम ज्ञान को पहले, क्योंकि सब गुणों में प्रधान गुण यदि है, आत्मा के सब गुणों में प्रधान गुण, श्रेष्ठ गुण यदि है तो वो ज्ञान गुण है। यदि ज्ञान गुण नहीं हो तो फिर क्या हो, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए हम ज्ञान को पहले रखेंगे, है ना। और फिर दूसरा कह रहे हैं व्याकरण की दृष्टि से भी तो ज्ञान को पहले ही रखा जाएगा ना, क्योंकि व्याकरण में कहा है अल्पाक्षर जो होता है, यानी जिसमें कम अक्षर होते हैं वो प्रधान माना जाता है, इसलिए उसको भी हम पहले रखेंगे।
उस अपेक्षा से भी। तो ज्ञान गुण को पहले रखना है, यानी ज्ञान वर्ण कर्म को हम पहले रखने का दोनों हमने जो कारण बताए हैं वो दोनों ही उचित बैठते हैं। व्याकरण की दृष्टि से भी उचित बैठते हैं और इस सिद्धांत की अपेक्षा से भी बैठते हैं कि श्रेष्ठ है। जो अब पूज्य होता है उसको पहले रखा जाता है, जो अल्पाक्षरी होता है उसको भी पहले रखा जाता है। ये तो दोनों कारण इसमें बैठते हैं, तो दोनों की अपेक्षा से देखेंगे तो ज्ञान पूज्य है, इसको हमने पहले रखा है। ठीक है दीदी ये अब रही धातु का मीनिंग क्या हुआ? अभ्यर्थित्वाद माने पूजनीय, पूज्य है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। अपन नहीं कहते अभ्युदय, जैसे अभ्युदय मतलब बहुत अच्छी चीज, उसको तो उस शब्द से बना हुआ है। जैसे अपन कहेंगे अब जैसे अभी अपन पढ़ रहे थे ना कि स्वाध्याय करने के दो हेतु बताए थे, एक प्रत्यक्ष हेतु, एक परोक्ष हेतु। प्रत्यक्ष हेतु क्यों है? क्योंकि ये अपन के अभ्युदय का कारण है, स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। इस कारण से अभ्युदय मतलब श्रेष्ठ चीज होना चाहिए। श्राप का चाबे भी दिया है ना अभ्युदय स्वर्ग के सुखों को। हाँ, दीदी सप्तभंग को सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? सप्तभंग को सरल शब्दों में कैसे? बस अब वही महाराज जी वाली की पुस्तक का हमें ज्यादा सरल लगा था। दीदी पुस्तक का नाम क्या है? दीदी बताना दीदी। जैन तत्व विद्या। हाँ, जैन तत्व विद्या नाम से। लेकिन फिर भी यदि इसमें भी नहीं है तो एक शादवाद नाम की ग्रंथ है, वो पंडित जवाहरलाल जी के द्वारा रचित है। तो उन्होंने स्यादवाद, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर खुलासा किए हैं। मतलब उन्होंने एक स्यादवाद शब्द को ही लेकर के उन्होंने इस सप्तभंगी, हर चीज पे सप्तभंगी घटाए हैं। जैसे उन्होंने कहा, मतलब बहुत अच्छे अच्छे से इसमें घटाए कि आत्मा रागी है तो आत्मा रागी भी नहीं है, ऐसे ऐसे कर, कथनचित है, कथनचित नहीं है, कथनचित कैसे घटेगी, तो ऐसे करके उसको घटाया है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज, आत्मा को हम शरीर प्रमाण कहेंगे, फिर कहेंगे शरीर प्रमाण भी नहीं कहेंगे, तो व्यवहार की अपेक्षा से हम कहेंगे शरीर प्रमाण है। और यदि हम निश्चय की दृष्टि से देखें तो असंख्यात प्रदेश, इस प्रकार से उसको मतलब उन्होंने कम से कम 100-200 उदाहरण उस पर घटाए हैं। स्यादवाद नाम की ग्रंथ जो पुस्तक निकली है पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन भाषा शैली तो कठिन ही रहेगी, क्योंकि स्याद भंग जो है वो कठिन नहीं है, शब्द ही कठिन है, स्याद शब्द ही कठिन है। हाँ, तो बस इसके स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, अन्य कथनचित है, कथनचित नहीं, यानी सचतुर्थ की अपेक्षा है। अब जैसे मान लो हम अब के हम जैसे हम कहें कि सीता राम की पत्नी है, तो है स्याद अस्ति, कथनचित अस्ति है। लेकिन अब वो यदि हम कहेंगे हनुमान की पत्नी तो नहीं है, तो ये नास्ति धर्म में जाएगा। तो इस प्रकार से स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, ऐसे बहुत सारे प्रसंग उसके अनुसार से घटते हैं। तो अपन को दोनों अपेक्षा से वस्तु को समझना पड़ता है कि इस अपेक्षा से वस्तु ऐसी है, इस अपेक्षा से वस्तु ऐसी नहीं है। तो इसलिए उस चीज का जो न्याय की परिभाषा में अपन के उससे मतलब नित्य व्यवहार नए आदि नयों के ढंग से अपन समझते हैं, तो वो भंग सप्तभंगी का प्रकरण आता है। थोड़ा सा कठिन पड़ता है। वस्तु नित्य भी, अच्छा जैसे आपसे पूछा वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है, तो कैसे बताओगे? हाँ, कि पर्याय की दृष्टि से अनित्य है और द्रव्य की दृष्टि से नित्य है। तो अपन यदि कहेंगे नित्य ही है तो गलत हो जाएगा। वस्तु नित्य ही यदि अपन ने कह दिया तो गलत है। क्यों? फिर तो हम रोज मरते हुए देख रहे हैं जीवों को, तो फिर कहेंगे पर्याय तो नष्ट हो रही कि ना। और द्रव्य तो यदि देखा जाए गुण पर्यायों का समूह है, तो पर्याय को अलग नहीं कर सकते ना अपन, क्योंकि गुण सम पर्याय के बिना तो द्रव्य नहीं है। यदि हम पर्याय को अलग करेंगे तो द्रव्य भी नहीं रहेगा। तो इसलिए किस अपेक्षा से वस्तु ऐसी है, किस अपेक्षा से वस्तु नहीं है, उस अपेक्षा से कथन करने के लिए इस स्यादभंगी सप्तभंगी का कथन किया गया है। घड़े वाला बहुत अच्छा है, घड़े वाला हाँ, घड़े वाला कल सुनाएंगे यदि एक बार, और यदि सबको नहीं सुंदर आ गया दीदी, समझ आ गया, पर मतलब अच्छा लगा हमें, अच्छा लगा। अच्छा। दीदी वीर्य गुण का जीव और अजीव दोनों में पाया जाता है, ये कैसे?
तो अजीब में शक्ति है, पुद्गल में अणुबम में इतनी शक्ति है कि पूरे अभी संसार को भी नष्ट, इसको पूरे अपन के भारत सब विश्व को ही मतलब नष्ट कर दे। तो क्या परमाणु में शक्ति नहीं है? पुद्गल में शक्ति नहीं है पुद्गल में भी शक्ति है। कर्मों में कितनी शक्ति है? यदि कर्मों में शक्ति नहीं होती तो आज अपन संसार में क्यों होते? अपन भी मोक्ष चले जाते। कर्मों के कारण तो अपन इतने पराधीन है। तो कर्मों की कितनी शक्ति, उसने अपने केवल ज्ञान जैसे उस गुण को भी घात करके रखा है। कर्म पुद्गल है ना। हाँ, पुद्गल होते हुए भी आज अपन को नाचना चाह रहा है इतना। तो किसके दीदी क्या हर कर्म का, जय जिनेन्द्र दीदी, क्या हर कर्म का उदय उदीर्णा पूर्वक ही होता है क्या? साधारण उदय नहीं होता है क्या? होता है, उसका उदीर्णा ही होती है। छठे गुण स्थान तक 3 कर्मों की उदीर्णा बताई, आयु कर्म की और वेदनी कर्म की, 2 कर्मों की छठे गुण स्थान तक, यानी सातविधि और सातविधि आय कर्म, इनकी उदीर्णा छठे तक ही होती है। छठे से ऊपर अकाल मरण नहीं होता है। ये भी आप लोगों को इसमें आएगा, मतलब आगे पढ़ेंगे अपन जब। तो और कर्मों की जब भी होगी उदय रहेगा। जैसे ज्ञानावरण कर्म का उदय कहाँ तक है? 12वें गुण स्थान तक है। तो ज्ञानावरण कर्म की उदीर्णा अपन को होती रहती है हमेशा। कब तक? 12वें गुण स्थान तक होगी। बस जब अपनी एक आवली काल की स्थिति शेष रह जाएगी ज्ञानावरण कर्म की, एक आवली, अब उसके बाद उसको नष्ट होना है, जाना है, तो फिर उदीर्णा नहीं होती। क्योंकि उदयावली में ऊपर की स्थिति के द्रव्य को उदयावली में देना, उसे उदीर्णा कहते हैं। फिर उदयवली शेष रहेगी, तो फिर जब ऊपर निषेक ही नहीं रहेंगे तो काहे की उदीर्णा होगी? तो इसलिए फिर वहां एक आवली काल के निषेक को सीधा उदय रूपा करके वो खिरता है, नहीं तो उदीर्णा होती रहती है हमेशा। ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिर सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिन्ताने संबंध मानस्य मम। वंदना दीदी, वंदना दीदी, वंदना दीदी, वंदना दीदी, आदरणीय दीदी जी वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। वंदना सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र भैया जी, वो पुस्तक मंगवाने के लिए कोई मोबाइल नंबर वगैरह दे देते भैया जी। जय जिनेन्द्र, पुस्तक मंगवाने के लिए कोई मोबाइल नंबर वगैरह दे देते ग्रंथ मंगवाने के लिए। हेलो भैया जी, जिनेन्द्र भैया जी, ग्रंथ मंगवाने के लिए कोई मोबाइल नंबर वगैरह दे देते। लेफ्ट हो गए क्या भैया जी? अब अंकल